हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू किए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग उसी शब्द भेद के अगले चरण की तरफ चलते हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरा और चौथा। मतलब अर्थ के आधार पर शब्दों को बांटा गया है। जो उसमें 4 प्रकार से बांटा गया है अर्थ के आधार पर, और जो चौथा है रूप या फिर प्रयोग के आधार पर है, उसमें भी शब्दों को 2 भाग में बांटा गया। तो आज तीसरा और चौथा हम लोग फिनिश कर देंगे, जिससे कि कम वीडियो बनानी पड़े। जैसा कि आपको पता है, पहला दूसरा मतलब इस शब्द के आधार पर 4 प्रकार से बांटा गया है शब्दों को। आपके कह लीजिए शब्दों के आधार पर जो शब्द भेद हैं, उनके आधार पर 4 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है शब्दों को। पहला आपका क्या था? उत्पत्ति या फिर इतिहास के आधार पर। और दूसरा जो था दोस्तों, वह था रचना या फिर बनावट के आधार पर। और जो तीसरा है वो आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थ या फिर अर्थ के आधार पर कह लीजिए, या फिर उसको कह लीजिए हाँ, अर्थ ही समझिए उसको, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर 4 प्रकार में बांटा गया है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद चौथा भी पढ़ लेंगे यार। चौथा में जो है, चौथा आ जाता है आपका। चौथा अगर बोलेंगे तो कह लीजिए रूप या फिर प्रयोग के आधार पर बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें भी 2 प्रकार से बांटा गया है शब्दों को। तो हम लोग को टाइम वेस्ट न करते हुए थोड़ा सा चलते हैं। अर्थ के आधार पर बोलेंगे तो 4 प्रकार में अर्थ के आधार पर शब्दों को चार भागों में बांटा गया है इसके अंतर्गत। तीसरा है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द भेद, मतलब इसमें जो बांटा गया है 4 प्रकार से बांटा गया है दोस्तों। अब पहला आ जाता है इसके अंतर्गत एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द मतलब यह जो होते हैं दोस्तों, यह पहले समझ लीजिए व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जो एकार्थी शब्द के अंतर्गत जितने भी शब्द आते हैं वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। पहला है एकार्थी शब्द। एकार्थी, एकार्थी शब्द। अब इसके अंतर्गत देखेंगे दोस्तों, एकार्थी शब्द क्या होता है? जिनका केवल एक ही अर्थ होता है। एकार्थी शब्द होते हैं जिनका केवल एक अर्थ होता है। जिनका केवल एक अर्थ होता है, एक अर्थ होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? एकार्थी शब्द बोलते हैं। अब इसके अंतर्गत जैसे कि हम बात करें, यह जो आपका होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। इसके अंतर्गत व्यक्तिवाचक संज्ञा आता है, जैसे पटना। जैसे हम ले लें पटना, पिता, माता, माता, गंगा नदी, ठीक है, या फिर कह लीजिए राधा, किसी का नाम हो गया राधा, गंगा नदी। तो आदि दोस्तों को बोल सकते हैं आप, जिनका केवल सेपरेटली अर्थ हो। मतलब एकार्थी मतलब उसका मतलब समझ लीजिए, एकार्थी शब्द में मतलब कि आपका जो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो। व्यक्तिवाचक संज्ञा हम लोग आगे पढ़ेंगे, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, 6-7 प्रकार के होते हैं, हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट में, अगले वाले चरण में, वीडियो में आप लोग देखेंगे। अब यहाँ पे बस समझें आप, जो अर्थ के आधार पर जो बांटा गया है उसको, उसमें 4 प्रकार से बांटा गया है। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और विलोम शब्द। तो इसमें हम लोग एकार्थी शब्द देख लिए, जिसका मतलब केवल एक हो। सिंपल सा मतलब ये समझिए, एकार्थी शब्द मतलब जिसका सिंपल मीनिंग एक हो। पटना, पटना किसी का नाम हो गया, एक कह लीजिए कि एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। इस तरह माता, पिता, राधा, गंगा, ये जितने भी वर्ड और भी वर्ड हैं, जैसे हमारा नाम, आपका नाम, ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ऐसे वर्ड जिनका जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं वो एकार्थी शब्द होते हैं, इसको याद रखें। जो दूसरा है इसी के अंतर्गत आता है अनेकार्थी शब्द। अनेक, अनेक आर्थी, अनेकार्थी शब्द याद रखेंगे, अनेकार्थी शब्द। अब देखिए अनेकार्थी शब्द में, अनेकार्थी शब्द में दोस्तों जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। लिख लें इसके अंदर डेफिनेशन, जिन शब्दों के, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, अर्थ होते हैं, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अब इसके अंदर जैसे हम लोग देखें हार। अब हार का मतलब देखिए क्या होता है? गले का हार एक हो गया, एक पराजय। जैसे इसका मतलब देख लें, जैसे हार हो गया, हार का मतलब देखिए बहुत सारे वर्ड निकल जाएंगे। जैसे क्या होगा? पहला गले का हार, एक तो जो हमारे घर के औरतें, आपके घर की औरतें जो पहनती हैं, गले की हार। और एक तो पराजय, पराजय इन द सेंस लॉस,
मतलब कि हार जाना, पराजय, यह हार का मतलब हो गया। और देखें जैसे कनक, कनक का मतलब आपका जैसे हो गया सोना और धतूरा। और देखें जैसे दारू, दारू वही जो चढ़ाया जाता है, दारू। दारू में अगर देखा जाए, दारू में अगर देखें तो दवा, शराब और बारूद, इसका मतलब होता है दवा, शराब और बारूद भी। याद रखें कितना खतरनाक होता है दोस्तों, बारूद भी। अगर और देख लें इसी तरह हम लोग, जैसे धवल, धवल एक कलर है दोस्तों, धवल एक कलर माना जाता है, बहुत अच्छा कलर होता है धवल। धवल का अर्थ देखें जैसे उज्जवल, धवल का अंतर उजला होता है, धवल का मतलब उजला, उजला का लीजिए। और का लीजिए आप सफ़ेद का लीजिए, साफ का लीजिए, निष्कलंक का लीजिए, निर्मल का लीजिए। निर्मल सबसे अच्छा वर्ड है, निर्मल, निष्कलंक, सफेद। देख रहे हैं ना धवल, इस तरह इसके अंतर्गत क्या हो गया, धवल का मतलब बहुत सारा हो गया, तो वह अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत आ गया। अब अनेकार्थी शब्द आप समझ गए होंगे क्या होता है ना। इस तरह निष्कर्ष, जैसे निष्कर्ष का मतलब होता है सारांश, अंतिम परिणाम, निश्चय, सिद्धांत, यह होता है हमारा निष्कर्ष के अंतर्गत आता है। इस तरह होता है नक्शा, नक्शा को देखें तो मानचित्र, नक्शा को क्या क्या बोल सकते हैं, मानचित्र भी बोल सकते हैं, रूपरेखा, आकृति, मतलब यह सब नक्शा के अंतर्गत आ गया। तो इस तरह ऐसे वर्ड जो होते हैं अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत आते हैं। और अनेकार्थी शब्द हमारा अर्थ के आधार पर भेद, जो शब्दों का अर्थ के आधार पर भेद किया गया है उसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं समानार्थी शब्द, इसको इरेज करते हैं हम, आप लोग नोट करते चलें, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों। अब देखिए क्या होता है समानार्थी शब्द, इसी के अंतर्गत तीसरा लिखेंगे आप हेडिंग डालकर, समानार्थी शब्द, समानार्थी, समानार्थी शब्द। अब समानार्थी तो हमको नाम से ही क्लियर हो जा रहा है ना। समानार्थी मतलब ऐसे शब्द हिंदी भाषा में जो अनेक शब्द, मतलब हिंदी भाषा में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो दोस्तों जिनका अर्थ समान होता है, अर्थ समान देते हैं, उन्हीं को तो पर्यायवाची बोलते हैं। आप बोलिए समानार्थी शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द, वही तो होते हैं, अर्थ के आधार पर भेद के अंतर्गत आ जाते हैं। ये अभी पहला एक अर्थी हमने पढ़ लिया, अनेकार्थी पढ़ लिया, समानार्थी या फिर पर्यायवाची, विलोम शब्द या फिर विपरीतार्थी शब्द, ये चारों जो हैं अर्थ के आधार पर भेद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। समानार्थी शब्द मतलब ऐसे शब्द जो या फिर जिनके हमारे हिंदी भाषा मतलब हिंदी के अंतर्गत, हमारे हिंदी के अंतर्गत बहुत ही कह लीजिए बहुत ज़्यादा शब्द हैं ऐसे जो कि हमारे हिंदी के अंतर्गत उनका मतलब सेम निकलता है। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं हमारे हिंदी के अंतर्गत जिनका मतलब समान होता है, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, पर्यायवाची शब्द। तो इसका डेफिनेशन आप लोग लिख लेंगे। हम जैसे कि बता देते हैं, जैसे आपका देखिए यहाँ पे जादू बताने वाले हैं, आपको सेकेंडों में पर्यायवाची याद कराएंगे। इसका मतलब पर्यायवाची भी होता है, पर्यायवाची। ठीक है, लिख लेंगे आप इसे। अब देखिए समानार्थी शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द इसी के अंतर्गत तीसरे नंबर पे आ गया। अब देखिए आज आपको पानी का सिर्फ याद करना है। अगर पानी का पर्यायवाची आपको याद है तो हम किसका किसका याद करा देंगे, कमल का, बादल का और समुद्र का, यह चारों याद करा देंगे हम दोस्तों। बस आप पानी का याद कर लें। पानी का मतलब जल, नीर, तोय, अंबु, बहुत सारे होते हैं दोस्तों, लेकिन आप याद कर सकते हैं इतना, आदि लिख दें यहाँ पे, आदि। अब देखिए जो पानी का है अगर उसमें सब में ज लगा देंगे हम, जलज, नीरज। अब घबराएं नहीं, पर्यायवाची का हम प्रैक्टिस कराने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से कराने वाले हैं। यहाँ पे तो हम शब्द पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा सा अगर ये सब टॉपिक खत्म हो जाए ना, क्लियर हो जाए बच्चों को, तो फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट ही चलेगा। नीरज, तोयज, अंबुज, अंबुज, अंबुज ऐसे होता है। अंबुज के बाद बादल का देखिए, बादल का क्या लगा देंगे लास्ट में, जल में द लगा देंगे, जलद, नीरद, तोयद, अंबुदी। ठीक है दोस्तों, अंबुद। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जलधि, जलधि, नीरधि, तोयधि, अंबुधि। बस दोस्तों यही आपका क्लियर हो गया। अब चारों कभी भूलेंगे नहीं, जिंदगी में नहीं भूलेंगे। धी का मतलब ऐसा बॉडी
जहाँ पानी का पूरा भंडार हो। द मतलब जिसके आगे जल के आगे अगर द लगा देंगे तो बादल का हो जाएगा, अगर जल के आगे ज लगा देंगे तो कमल का हो जाएगा। इस तरह आप याद कर सकते हैं। इसे बोलते हैं हम लोग समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द। अब चौथा देखेंगे अर्थ के अंतर्गत लास्ट चौथा देखिए क्या है। चौथा क्या है दोस्तों, बताएंगे आप विलोम शब्द यानी कि विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक शब्द या फिर विलोम शब्द। विलोम शब्द आपको पता है दोस्तों, हमारी हिंदी के अंतर्गत ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनका समान मीनिंग निकलता है, उसे हम लोग बोल देते हैं कह लीजिए समानार्थी शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द। लेकिन हमारे हिंदी के अंतर्गत दोस्तों ऐसे भी बहुत सारे वर्ड हैं जिनका विपरीत अर्थ निकलता है। जब विपरीत अर्थ निकलता है उसे ही बोलते हैं हम लोग विलोम शब्द या फिर विपरीतार्थक शब्द। आप लोग इससे परिचित होंगे, या बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ईजी होता है। ये ऑप्शन से बहुत ज़्यादा, अगर हार्ड भी है तो ऑप्शन से भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी हम कराएंगे, इतना ज़्यादा हार्ड कराएंगे दोस्तों कि आपने कभी इसका नाम नहीं सुना होगा। ठीक है, अभी सुना भी होगा, बहुत कम ही लोग सुने होंगे, जो पेपर वगैरह देते होंगे वो सुने होंगे, और जो नहीं देते होंगे उनके लिए वो वर्ड जो होगा पहले दिन होगा, मतलब पहली बार वो सुन रहे होंगे ऐसे वर्डों को। जैसे हम आज बात करें विलोम शब्द का, जय का क्या हो गया, विजय। आशा का निराशा, सच का झूठ, पाप का पुण्य। ठीक है, इस तरह के वर्ड जो होते हैं दोस्तों वो विलोम शब्द के अंतर्गत आते हैं। और ये चारों जो हमने बताया आपको वह अर्थ के अंतर्गत आ जाते हैं। हमारे शब्द के अंतर्गत 4 प्रकार के भेद हैं, 4 में 2 हम लोग पढ़ लिए थे, तीसरा आज हम लोग पढ़े अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी यानी कि पर्यायवाची, विलोम शब्द यानी कि विपरीतार्थक शब्द, ये चारों आ जाते हैं अर्थ के आधार पर भेद के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं चौथा। जो चौथा है दोस्तों, 3 पढ़ लिए, अब चौथा देखेंगे। चौथा देखेंगे दोस्तों, चौथा क्या है, रूप या फिर प्रयोग के आधार पर चेंज, मतलब शब्दों में भेद। चौथा जो है रूप या फिर प्रयोग के आधार पर शब्द में या फिर शब्द के भेद। ठीक है ना, इसमें 2 प्रकार के आते हैं दोस्तों। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है विकारी शब्द होता है, एक अविकारी होता है। विकारी शब्द देखिएगा क्या होता है, विकारी, ध्यान से देखेंगे। विकारी शब्द का मतलब, इसके अंतर्गत विकारी शब्द के अंदर वे शब्द जिनमें लिंग, वजन, कारक के अनुसार कोई परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विकारी शब्द बोलते हैं। आप लोग लिख लें, ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर बदलाव होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम विकारी शब्द बोलते हैं। विकारी शब्द बोलते हैं। तो दोस्तों जैसे हम बोलें कि लड़का पढ़ रहा है, लड़का क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। और एक हम बोल दें लड़की पढ़ रही है, और एक क्या बोल दें, लड़की पढ़ रही है। तो यह दोनों क्या हो गए, लिंग के आधार पर चेंज हो गए। जैसा कि यहाँ पे आया हुआ है परिभाषा में, यह दोनों कैसे हो गए, लिंग के आधार पर हो गए, मतलब विकारी शब्द हो गए, लिंग के आधार पर बदलाव हो गया। अगर और देखें, जैसे लड़का दौड़ रहा है, लड़का दौड़ रहा है, और इसी में बोल दें दोस्तों कि लड़के दौड़ रहे हैं, लड़के क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो यह वाला कैसा हो गया, इसको बोलेंगे वचन के आधार पर चेंज हो गया। देखिए इसमें लड़के आ गया, इसमें लड़का आ गया, तो कैसा हो गया, वचन के आधार पर चेंज हो गया, वचन के आधार पर। ठीक है दोस्तों, एक और देखते हैं। लिंग हो गया हम लोग देख लिए, वचन देख लिया, कारक के आधार पर देख लेते हैं। कारक के आधार पर जैसे लड़के के लिए आम लाइए, या फिर लड़के के लिए 1 गिलास पानी लाओ, लड़के के लिए 1 गिलास
हिंदी शुद्ध हिंदी लिखते हैं, हम भी हिंदुस्तानी है भैया। एक गिलास पानी लाएं, पानी लाइए। लड़के के लिए एक गिलास पानी लाइए या फिर लड़कों के लिए एक गिलास पानी लाइए? लड़कों के लिए एक गिलास पानी लाइए। अब देखिए जो यह वर्ड है दोस्तों, यह हमारा कैसा चेंज हो गया, यह बताएंगे कारक के आधार पर। कारक के आधार पर चेंज देखने को हमको मिलता है, यहाँ पे लिंग के आधार पर, यहाँ पे वचन के आधार पर। तो ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर हमको बदलाव देखने को मिलता है उसे बोलते हैं विकारी शब्द। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, विकारी मतलब विकार उत्पन्न हो जाना, वहां पे बदलाव। ठीक है, यही होता है। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया सभी आते हैं, याद रखेंगे। अब देखते हैं हम लोग एक और, क्योंकि दो आता है इसके अंतर्गत, चौथे के अंतर्गत एक अविकारी शब्द। अविकारी शब्द देखेंगे, फिर इसके बाद इस सेशन को हम लोग फिनिश करेंगे। आगे से हम लोग, आप लोग जो ऐसा कमेंट करेंगे वही टॉपिक ले लिया जाएगा। हम तो सोच रहे हैं समास पढ़ा दें अब, है ना? नहीं तो पहले हम लोग यही पढ़ा देते हैं, जितने भी हमारे लेखक हैं दोस्तों, उनकी रचनाएं क्या क्या हैं, कौन कौन सी रचना उन्होंने किया हुआ है, रचना, सारे रचना हम लिख देते हैं बोर्ड पे। इसके अगले वाले बोर्ड, इसके अगले वाले लेक्चर में हम यही करेंगे, ठीक है ना? अब देखिए अविकारी शब्द दूसरा इसके अंतर्गत आता है, अविकारी, अविकारी शब्द। अब देखिएगा दोस्तों, अविकारी शब्द का मतलब हो गया वे शब्द, पहले विकारी में क्या था, ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर चेंज हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विकारी शब्द। लेकिन इसमें क्या है, वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन ही ना हो उसे बोलते हैं हम लोग अविकारी शब्द। ऐसे शब्द जिनके अंतर्गत लिंग वचन कारक के आधार पर कोई बदलाव ना हो, कोई बदलाव ना हो, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग, अविकारी शब्द बोलते हैं। जैसे आज हमने लिख दिया, तो बताइए आज कभी बदलेगा क्या? आज तो अविकारी शब्द है, आज कभी बदल ही नहीं सकता। जैसे लिख दिया हमने कल, जैसे हमने लिख दिया तुम्हारा, जैसे हमने लिख दिया हमारा, जैसे हमने लिख दिया तुम, हमने लिख दिया आप, हमने लिख दिया मैं। ठीक है, यह सारे वर्ड दोस्तों, बहुत सारे वर्ड है। जैसे आह लिख दिया, आह एक्सक्लेमेटरी वाला साइन, जैसे लिख दिया और। तो ऐसे वर्ड जिनमें कोई बदलाव किया ही न जा सके लिंग वचन कर्ता के आधार, मतलब सॉरी कारक के आधार पर, लिंग वचन कारक के आधार पर जिनमें बदलाव होता है वह विकारी शब्द होते हैं, जिनमें बदलाव नहीं किया जा सकता वह अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है दोस्तों, बस इतना रहा। अब इसे पढ़ें, और इसके अंदर बहुत सारे वर्ड हैं, हम इसका प्रैक्टिस कराएंगे। बस आप लोग इतना जानते रहें, क्योंकि डेफिनेशन से ही डायरेक्ट क्वेश्चन उसके आ जाता है। ऐसे पूछ लिया जाता है कि बताएं जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर चेंज अगर हमको देखने को नहीं मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। ऑप्शन चारों रहेगा आपके सामने। अब आपकी मर्जी होगी, आप गलत करें या फिर सही करें। यहाँ से पढ़ लिए हैं तो पक्का गलत नहीं करेंगे, ये हम गारंटी देते हैं दोस्तों। और आप साथ में नोट्स भी बनाते चलें, वीडियो को 2 से 3 बार देखें, 100% कोई भी एग्जाम होगा आप क्लियर करके आओगे और आकर ये बोलोगे सर आपके वीडियो से सारे क्वेश्चंस हो गए फंसे थे, मतलब आपने जितना पढ़ाया था उससे बाहर से कुछ नहीं आया था। ठीक है दोस्तों, आज आपका शब्द भेद खत्म होता है। शब्द भेद का 3 वीडियो है, तीनों आप देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तीनों देखने के बाद आप लोग पिछला वीडियो भी देखें, जो 2-3 बार अगर आप लोग उसको देख लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपका क्लैरिटी फील करेंगे। चलिए हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और आप सारे वीडियो देखें। अगर आप लोग हमारे इस अड्डा एसएससी के टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाएं। टेलीग्राम हमारा 2 चैनल चलता है दोस्तों यूट्यूब का, एक है अड्डा एसएससी जिस पे आप पढ़ रहे हैं, एक है आपका ऑनलाइन शिक्षण है, ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल, और एक है अड्डा एसएससी। दोनों को आप सब्सक्राइब करके रखें जिससे कि दोनों जगह आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। अगर यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अगर कभी यहाँ पे कुछ दिक्कत आ जाती है तो आप वहाँ पे भी क्लास देख सकते हैं। तो दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें और शेयर कर दें, अपने भाई बहनों को बता दें कि यहाँ से
सर अच्छे नॉलेज दे रहे हैं, तो आप पढ़ें यहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन इतने में से ही फंसेंगे। ठीक है दोस्तों, और टेलीग्राम चैनल भी हमारा है, आप जुड़ सकते हैं कि ऑनलाइन शिक्षण डालेंगे, ऑनलाइन शिक्षण ऑफिशियल, यह डालकर आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना, और अड्डा SSC को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें। थैंक यू दोस्तों।